हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। सो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने वैलेंसी डिस्कस की थी और कैसे वैलेंसी फाइंड करते हैं वो सारी चीजें बताई थी, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कंपाउंड्स का वो बताया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम आपके साथ हाजिर हैं अपने लेक्चर 3 के साथ बेसिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है कि फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन, कैसे किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाए जाए। ये लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि ये क्लास 9th और 10th में सिखाया जाता है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन करूंगी, बहुत छोटा, इसमें 3-4 रिएक्शंस में इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपसे NaOH लिया। ठीक है, आप लोग को आई होप की फॉर्मूला बनाना पता चल गया होगा, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला, उसका फॉर्मूला NaOH होता है। ठीक है, प्लस HCl लिया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको फाइंड करना है। तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे यही हम आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको रेडिकल्स लेक्चर 1 में बता दिए थे, तो अब आपको ये पता होना चाहिए रेडिकल्स किस पे कितना चार्ज होता है, कौन कैसे ब्रेक होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने NaOH है, NaOH जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, NaOH जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हाइड्रोक्साइड है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये ब्रेक होगा तो Na प्लस में ब्रेक होगा और OH माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, ऐसे ये क्यों कैसे ब्रेक होगा ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का पार्ट है इसमें। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का पार्ट है उसमें। यहाँ पे OH माइनस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि सोडियम के पास, सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, इसी मैंने आपको कल ही बताया था लेक्चर में, 281 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो 1 एक्स्ट्रा के बाद 1 डोनेट करता है, 1 डोनेट करने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उतना ही किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि NaOH की बात की, अगर इस पर +1 है, आपको पता है कि Na+1 होता है। ठीक है, तो OH भी हमेशा क्या होगा, -1 होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने BaSO4 ले लिया, तो अब आपको Ba पे चार्ज नहीं पता कितना होता है, कैसे ब्रेक होगा। तो SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, ये आपको पता है, मैंने रेडिकल्स वाले में बताया था। तो -2 हुआ तो Ba पे कितना होगा, +2, मतलब इक्वल चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी कंपाउंड पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको किसी एक का नहीं पता है कि वो उसमें कितना चार्ज आएगा, तो अगर आपको दूसरे आयन का पता है तो आप उसका पता लगा सकते हैं सेकंड वाले का। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया कि Na+ और OH माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जिसमें ये ब्रेक होगा उसको यहाँ पे हमें आयंस में ब्रेक करके लिखना है, Na+ OH माइनस। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे कौन सी चीज ब्रेक होती है तो बताइएगा। वैसे तो आपको रेडिकल्स आने चाहिए, उससे आपको ये चीज अच्छे से आ जाएगी किस पे कितना चार्ज है, वही आपको ब्रेक कर देना है। ठीक है, HCl में बात की तो Cl-1 होता है, H+1 होता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हमने ब्रेक कर दिया H+ में और Cl- में। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जब हमें प्रोडक्ट बनाना है तो जो पॉजिटिव वाला फर्स्ट कंपाउंड का जो पॉजिटिव वाला आयन है वो जाएगा नेगेटिव वाले आयन के पास, सेकेंड कंपाउंड के, मीन्स केटायन एनायन के पास जाएगा और एनायन केटायन के पास जाएगा। ठीक है, तो ये Na+ है फर्स्ट कंपाउंड में, सेकेंड कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl-, तो ये दोनों एक साथ पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट OH है, सेकेंड कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट मीन्स केटायन H+ है, तो ये दोनों एक साथ पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलके HOH बना लेंगे। HOH को क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, और Na+ और Cl- मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे अगर हमने A और B लिखा था मान लीजिए, तो A किसके इक्वल हो जाएगा, NaCl बन जाएगा A की जगह, और B की जगह H2O बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ये रिएक्शन करानी होती है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर पूछ लीजिए। ऐसे कुछ रिएक्शंस मैं और बता रही हूँ, 3-4 रिएक्शन में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने रिएक्शन ली, सेकेंड है BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम पे कितना, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, और फिर लिया मैंने H2SO4। अब
फिर से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, A प्लस बी। ठीक है, क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो ये बेसिक रिएक्शंस में बता रही हूँ जो नॉर्मली ज्यादातर यूज होती है किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में। तो फिर से हम इसे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया, अगर आपको नहीं पता बेरियम पे कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, मैंने बताया था क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है। तो अगर 1 पे -1 चार्ज है तो 2 पे -2 होगा। ठीक है, तो Cl2 में अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल चार्ज नेगेटिव कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, तो और मैंने बताया जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ बेरियम का तो एक ही एटम प्रेजेंट है ना, तो इस पे अगर -2 है तो इस पे कितना होगा, +2 होगा। दैट इज Ba +2 में यहाँ पे ब्रेक होगा ये। ठीक है, Ba +2। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करते हैं Cl2 की। तो यहाँ पे जो Cl2 है, Cl आपको पता है Cl किस ऐसे ये कैसे ब्रेक होगा, तो 2Cl- में ब्रेक, क्योंकि आयंस में हमें ब्रेक करना है ना, तो हम Cl2 नहीं लिख सकते, क्लोरीन तो गैस होती है। तो ये जो 2 एटॉमिक यहाँ पे एटॉमिसिटी इसकी लगी हुई है, ये आगे आ जाती है और Cl पे माइनस चार्ज होता है, वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे। तो आपको अब ये नहीं पता है कैसे ब्रेक होगा, आपको ये पता है कि SO4 पे 2- चार्ज होता है, इतना पता है। तो बाकी जो चीज बची उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसे 2 पॉजिटिव होगा, आपको दिख रहा होगा कि H पे +1 पॉजिटिव होता है, पता है H+ होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 H प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2H+ हो जाएगा ना, 2H+, और ये ब्रेक होगा SO4 2- में। ठीक है, अब फिर से जो पहले हमने पिछले अभी प्रीवियस रिएक्शन में बताया था वही इसमें फिर से अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट वाले कंपाउंड का जो पॉजिटिव वाला आयन है, केटायन है, वो सेकंड वाले कंपाउंड के नेगेटिव वाले आयन के साथ पेयर अप कर लेगा। ठीक है, मींस कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। फिर 2Cl- और 2H+ एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2H+ और 2Cl- मिलके क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, फिर Ba +2 और SO4 2-, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इक्वल चार्ज है दोनों पे। ठीक है, फिर क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी कितनी, BaSO4, और B की हो जाएगी 2HCl। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। आपको बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए, जो कि बहुत बेसिक चीज है, वो मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो जरूर आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। कभी कभी क्योंकि ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 2Cl- से 2H+, बाई चांस ऐसा होता है कि 2Cl- से पर यहाँ पे H+ एक ही है, तो हम इस वाली रिएक्शन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइप की रिएक्शंस अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आई होप कि आ गया होगा आपको ये। अब हम कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। एक दो रिएक्शंस की जो बेसिक हैं आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि H2SO4 है। ठीक है, ये तो वैसे बहुत ही बेसिक रिएक्शन हो गई। इसकी रिएक्शन अगर Zn के साथ हो रही है, जिंक के साथ हो रही है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ आपको स्पेसिफिक रिएक्शंस लर्निंग की, मेटल्स की, सॉरी एसिड्स की रिएक्शन जब मेटल्स के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और वो अपना प्रोडक्ट बना लेता है, बाकी जो बचता है वो बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, मेनली होता है। तो यहाँ पे भी वही है, जितने मेटल्स जो हाइड्रोजन, हाँ एक सेकंड, मैं यहाँ पे पहले प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि H2 गैस अलग हो जाएगी, तो आप चाहिए तो पहले H2 अलग कर दीजिए। ठीक है, गैसेस, ये गैसेस का सिंबल ये होता है, पता होगा। ठीक है, तो अगर हमने आज से H2 रिमूव कर दिया, क्या बचा, Zn और SO4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, ZnSO4 बना लेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको तो बताइएगा मुझे। फिर अगर मैं ये यहाँ पे अगर दूसरी रिएक्शन दूं, ZnSO4 + Cu, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों है कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के बिलो लाई करते हैं, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को या सॉल्ट में मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉपर सीरीज में बहुत नीचे लाई करता है, हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, इस वजह से ये जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा यहाँ से और कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर यहीं पे मैं बोलूं, अगर CuSO4 होता,
CuSO4 प्लस जिंक होता है, ठीक है, Zn। तो अब जिंक क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, मीन्स वो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना लेगा, ठीक है, ZnSO4 बना लेगा और क्या होगा, कॉपर रिप्लेस हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा कॉपर का, ठीक है। तो अगर ऐसी रिएक्शंस आपको नहीं पता है, आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई ऐसी रिएक्शन, जैसे कि मैंने बहुत कम डिस्कस की क्योंकि मुझे भी लगता है बहुत टफ चीज है, 3-4 रिएक्शन में आपको समझ में आ गए, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई रिएक्शन ऐसी जिसमें आपको फॉर्म प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आज का लेक्चर बहुत ही छोटा हो क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको बताइएगा कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते जाए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।